जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर कैरियर क्लासेस पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यह टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रहा है जो कि सिंधु घाटी से क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहेगा। मॉक टेस्ट 1 में मैंने सर्वर इशू के कारण कुछ 10-15 ही क्वेश्चन कराए थे, तो वहीं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो सेशन को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी इस क्वेश्चन करके अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। तो यह प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल सभी के लिए, और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा। कौन सा प्रथम स्थल खोजा गया था? ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक भली भांति देखें। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1900, बी 1921, सी 1931, डी 1941। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी पाषाण युग, डी उत्तर पाषाण युग। तो यह किस युग से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, बी पुराना नगर, सी नगर का राजा, डी जल का नगर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ऑप्शन ए मृतकों का टीला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर, मृतकों का टीला वाला नगर। प्रश्न नंबर 5, महान स्नानागार ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 5, ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा भवन, बी अनाजगृह, सी स्नानागार, डी किला। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी
इमारत कौन सी थी? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी अनाज गृह। अनाज गृह सबसे बड़ी इमारत थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। किससे परिचित नहीं थे? किस धातु से? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्योंकि लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। लोथल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्नानागार, बी बंदरगाह, सी मुहरे, डी अग्निवेदी। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से विदेशों में व्यापार होता था, गुजरात के समुद्र तट से। प्रश्न नंबर 10 कालीबंगन स्थल किस नदी किनारे है? ऑप्शन ए रावी, बी घग्गर, सी सरस्वती, डी चेनाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, घग्गर नदी किनारे स्थित है कालीबंगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 अग्निवेदी किस स्थल से मिली है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगन, सी राखीगढ़ी, डी बनवाली। अग्निवेदी किस स्थल से मिली है? अग्निवेदी कालीबंगन से मिली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, कालीबंगन। प्रश्न नंबर 12 नाचती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी है? ऑप्शन ए सोना, बी तांबा, सी कांसा, डी लोहा। नाचती बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कांसा से बनी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 नाचती बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी राखी गढ़ी। नाचती बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 14 पशुपति मुहर किस स्थल से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी चंदउदरो। प्रश्न नंबर 14 का आंसर ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो। पशुपति मुहर किस स्थल से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 15 हड़प्पा के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी चित्रलिपि, डी नागरी। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, पिक्टोग्राफिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 हड़प्पा की मुहरों में सबसे अधिक कौन सा पशु मिलता है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी बैल, सी एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, और डी बकरी। तो दोस्तों सबसे अधिक पशु कौन मिलता है हड़प्पा की मुहरों में? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी एक सींग वाला जानवर। एक सींग वाला जानवर सबसे अधिक मिला है मुहरों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 राखी गढ़ी किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय ऑप्शन ए शिकार, बी व्यापार, सी कृषि, डी पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन सी कृषि। प्रश्न नंबर 19 हड़प्पा वासियों ने किस माप प्रणाली सिस्टम पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दशमलव पद्धति, बी द्विआधारी पद्धति, सी 12 आधारित पद्धति, डी मिश्रित पद्धति। प्रश्न नंबर 19 किस पद्धति का प्रयोग किया माप तौल के लिए? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है दशमलव पद्धति का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 20 हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था?
ऑप्शन ए गेहूँ और जौ, बी चावल, सी बाजरा, डी मक्का। इन लोगों का मुख्य भोजन ऑप्शन ए गेहूँ और जौ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, किस स्थल से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रंगपुर, डी मोहनजोदड़ो। चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं किस स्थल से? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रंगपुर से मिले हैं सबसे पुराने साक्ष्य चावल के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण हुआ था? ऑप्शन ए आर्यों का आक्रमण, बी बाढ़, सी जलवायु परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यह सभी कारण था अंत होने का हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा वासियों ने किस जानवर को नहीं पाला था? ऑप्शन ए गाय, बी भेड़, सी सुअर, डी घोड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घोड़ा को नहीं पाला था। प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी थी? ऑप्शन ए बिना पकाई, बी पकाई हुई, सी पत्थर की, डी लकड़ी की। ईंटें कैसी थी? प्रश्न नंबर 24 हड़प्पा सभ्यता की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पकाई हुई ईंटें थी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा नगरों की सड़कें किस प्रकार की थी? रोड वहाँ का किस प्रकार का था? ऑप्शन ए संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, बी सीधी और काटने वाली, डी ऊंचाई पर बनी, सी ऊंचाई पर बनी, डी अधूरी। वहाँ का रोड किस प्रकार की थी? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीधी और काटने वाली। डॉक यार्ड शब्द किस स्थल से जुड़ा है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी बनवाली। डॉक यार्ड शब्द किस स्थल से ऐड किया गया है? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोथल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, मनके बनाने की कार्यशाला कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए चंदुदरो, बी लोथल, डी बनवाली, सी बनवाली, डी राखीगढ़ी। मनके बनाने की कार्यशाला कहाँ से मिली है? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रउदरो। प्रश्न नंबर 28, किस स्थल से ताम्र गारी मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल,
सी बनवाली, डी धौलावीरा। कहाँ से मिली है? इसका आंसर डी होगा। डी होगा नहीं, डी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। गुजरात। प्रश्न नंबर 30, धौलावीरा में कौन सी विशेषताएं देखी गई है? कौन सी विशेषता देखी गई है? ऑप्शन ए जल संरक्षण पद्धति, बी अग्निवेदी, सी मुहरे, डी मूर्ति कैसे नृत्य करती हुई। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन एक है, ए जल संरक्षण पद्धति। धौलावीरा में यही विशेषता देखी गई है। वहाँ का जल निकासी सिस्टम बहुत अच्छा था। प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता में लिखाई दाएं से बाएं की ओर थी। क्या यह बात सत्य है कि असत्य? लिखाई दाएं से बाएं की ओर थी। प्रश्न नंबर 31, यह बात बिल्कुल सत्य है। दाएं से बाएं लिखाई होती थी हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन ए ऊनी, बी सूती, सी रेशमी, डी चमड़े की। तो इसका आंसर होगा बी, सूती वस्त्र पहनते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 33, किस स्थल से कपास के प्रयोग का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 33 का आंसर बी है, हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा वासियों की मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी मिट्टी। मुद्रा किस धातु की थी? प्रश्न नंबर 34, इनकी मुद्रा चांदी की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35, किस स्थल से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी रंगपुर, सी धौलावीरा और डी लोथल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है
रंगपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? रंगपुर से। प्रश्न नंबर 36, किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं? सबसे अधिक मोहरें किस स्थल से मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी चंदुदड़ो। सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली हैं? मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे अधिक मिली है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, स्टेपल्ड वेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, बी कपड़े, सी धातु, डी लिपि। स्टेपल्ड वेयर किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 38, यह मिट्टी के बर्तन से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है इनमें से? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी चंद्रहुदड़ो। कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? प्रश्न नंबर 39 का आंसर ए है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 40, किस स्थल से तांबे की मुहर मिली है? ऑप्शन ए बनवाली, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी धौलावीरा। किस स्थल से तांबे की मुहर मिली है? यह स्थल लोथल है, यहाँ से मिला है तांबे की मुहर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41, कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी, डी बनवाली। पाकिस्तान में कौन सा स्थल है भैया? प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हड़प्पा है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हड़प्पा। कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी रंगपुर। राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? दोस्तों यह टॉपिक वाइज सीरीज है, इसमें सभी प्रकार से क्वेश्चन को दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आप लोग सेशन को लाइक करना ना भूलें और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है कालीबंगन। राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? कालीबंगन, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43, कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। सिंधु नदी के तट पर स्थित है कौन सा स्थल है वो? प्रश्न नंबर 43,
का राइट आंसर ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा कर दिया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, हड़प्पा वासियों ने कौन सी फसल नहीं उगाई थी। ऑप्शन ए गेहूँ, बी जौ, सी मक्का, डी कपास। कौन सी फसल नहीं उगाई थी। ऑप्शन सी मक्का। मक्का फसल को ये लोग नहीं उगाए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 45, बनवाली स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए घग्गर, बी रावी, सी सरस्वती, डी चेनाब। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है घग्गर। कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, किस स्थल से पत्थर का स्तंभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए धौलावीरा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। पत्थर का स्तंभ किस स्थल से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 46, ऑप्शन ए धौलावीरा स्थल से स्तंभ पत्थर का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता का शासन किस प्रकार का था। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी धार्मिक शासन, सी राजा आधारित, डी अज्ञात। किस प्रकार का शासन था हड़प्पा सभ्यता में। दोस्तों इसका कोई ज्ञात नहीं है, अर्थात अज्ञात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 48, मृतकों का उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था, यह तथ्य किससे मिलता है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48, हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी बनवाली, डी लोथल। मृतकों को उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था, यह तथ्य किससे मिलता है। यह तथ्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। ऑप्शन ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी पशुपति महादेव, डी सूर्य। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, पशुपति महादेव जी का पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। यही सबसे प्रमुख देवता थे। प्रश्न नंबर 50 व आखिरी क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र, आप लोग इस पर फोकस जरूर करिए। ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी राखीगढ़ी। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगला टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।